जैसा कि सर ने अभी बताया कि विद्यालय प्रबंधन समिति का क्या कार्य है। विद्यालय प्रबंधन समिति का जो मुख्य कार्य है कि किस तरह से विद्यालय सुचारू रूप से संचालित हो, विद्यालय में किसी प्रकार की असुविधा है तो शिक्षकों से मिलकर विद्यालय प्रबंधन समिति इसको दूर करेगा। सरकार इससे संबंध में बहुत सारे अलॉटमेंट देती है, उस हिसाब से खर्च होता है और ये सारे जो खर्च हैं वो प्रबंधन समिति के अनुशंसा पर होती है। तो अब चूँकि पिछला जो प्रबंधन समिति था उसका समय ख़त्म हो गया, आज नए प्रबंधन समिति का चुनाव होना है जिसमें कि सदस्य और अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कौन लोग सदस्य बनेंगे, उसकी क्या योग्यता है और उसी हिसाब से सदस्य का चुनाव होने के बाद तब फिर अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो सारे लोग ध्यान दें कि इसमें क्या क्या शर्तें हैं सदस्य होने का। सबसे पहला शर्त है कि साक्षर होना। आप साक्षर हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास साक्षर होने का कोई सर्टिफिकेट हो, बस साक्षर होना चाहिए, आपको पढ़ने लिखने आना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पोषक क्षेत्र में अस्थायी निवास करना। इसका तात्पर्य है कि जो भी गार्जियन है इस विद्यालय में, इस विद्यालय के अंतर्गत जो पोषक क्षेत्र है वो आते हों। तीसरा पॉइंट है जिसका पुत्र या पुत्री संबंधित विद्यालय में पढ़ता या पढ़ती हो। छात्र छात्रा कम से कम 3 वर्ष तक विद्यालय में अवश्य रहे हों। अर्थात इसको यूँ समझ लें कि वही प्रबंधन समिति के सदस्य बनेंगे जिनके लड़के या लड़की इस विद्यालय में विगत 3 वर्षों से पढ़ रहे हों। 3 वर्ष रहेंगे या 3 वर्ष रहेंगे। 9 और 10 के बच्चे 9-10 के बच्चे के गार्जियन। हाँ, उसमें एक लाइन और है कि जैसे कि उच्चतम कक्षा के माता पिता अभिभावक को समिति का सदस्य नहीं बनना है। अर्थात जैसे कि 12 के जो सदस्य बच्चे पढ़ रहे हैं वो सदस्य नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो 1 साल में ही इस स्कूल से निकल जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ही परिवार से लगातार 2 बार अध्यक्ष नहीं होना है। कहने का तात्पर्य है कि इस बार जो अध्यक्ष बनेंगे वो उनका संबंध जो है पिछले बार जो अध्यक्ष बने हैं उनका पारिवारिक संबंध नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि समिति में एक ही परिवार के 2 सदस्य नहीं होंगे। मतलब जो प्रबंधन समिति के सदस्य होंगे एक ही परिवार से 2 सदस्य नहीं बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अध्यक्ष के चुनाव दोबारा होने पर साधारण सक्षम प्राधिकार को सूचित करना। अर्थात ये पॉइंट ये भी इस चीज़ को बताता है कि एक बार अध्यक्ष का चुनाव यदि हो जाता है, कोई व्यवधान पैदा होता है, तो अगर फिर से चुनाव कराने की नौबत आती है तो इसमें सक्षम प्राधिकार यानी सरकार इस पर हस्तक्षेप करेगी, उसके आधार पर जो कार्रवाई होगी तब होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिनके विरुद्ध कोई पुलिस केस या विभागीय कार्रवाई लंबित हो। अर्थात कोई भी व्यक्ति जिनके खिलाफ या तो पुलिस में कोई केस दर्ज है या फिर उन पर कोई कार्रवाई चल रही है तो वो भी प्रबंधन समिति के सदस्य नहीं होंगे। नेक्स्ट, वैसे व्यक्ति जो विद्यालय विकास में रुचि रखते हों और समिति में यथासंभव 50% जो सदस्य होंगे वो महिलाएं होंगी। और पिछले कार्यकाल में चयनित सदस्य जो लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित रहे हैं वो दोबारा सदस्य के रूप में चयनित नहीं होंगे। यही विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य की अहर्ता है। अब है कि कोई सदस्य अगर निर्वाचित हो जाते हैं तो होने के बाद भी उनका सदस्यता निष्कासित हो सकता है। उसके लिए कुछ बिंदु है, उस पर मैं बता रहा हूँ। यदि किसी सदस्य का बच्चा विद्यालय में नामांकित है परंतु 3 माह तक उसकी उपस्थिति 60% से कम है तो उनके सदस्य की सदस्यता निलंबित हो सकती है। मतलब 3 माह तक अगर बच्चे 60% से कम उपस्थित होते हैं विद्यालय में तो उनके गार्जियन की सदस्यता निलंबित हो सकती है। दूसरा पॉइंट है कि यदि किसी सदस्य के बच्चा का नामांकन 2 विद्यालय में किया गया है, मतलब यहाँ भी 9-10 में पढ़ रहा है और कहीं और दूसरे विद्यालय में भी पढ़ रहा है, और ऐसी अगर सूचना प्राप्त होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है कि यदि किसी सदस्य पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया, जैसे सदस्य बन गए हैं लेकिन कोई आपराधिक मामला उन पर दर्ज हुआ है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि किसी सदस्य का बच्चा संबंधित विद्यालय से उच्चतम कक्षा से उत्तीर्ण हो चुका है या संबंधित विद्यालय से कहीं दूसरे विद्यालय में चला गया है,
मतलब कहने का सेंस यहाँ ये है कि अभी जिस बच्चा पढ़ रहा है और उनके गार्जियन यहाँ प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, लेकिन बच्चा यहाँ से किसी न किसी कारणवश ट्रांसफ़र ले लिया, तो उस स्थिति में जो गार्जियन प्रबंधन समिति के सदस्य बने हैं उनका सदस्यता खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई सदस्य विद्यालय संचालन एवं क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता में संलिप्त पाया जाता है तो भी उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब है दूसरा पॉइंट पर डिस्कस कर लें कि ये जो प्रबंधन समिति है वो विघटित भी हो सकता है, मतलब पूरी प्रबंधन समिति विघटित हो सकती है। उसकी कुछ क्राइटेरिया है जो मैं बता रहा हूँ। पहला क्राइटेरिया है कि कम से कम 10% नामांकित बच्चों के शिकायत पर आम सभा द्वारा समिति को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। यदि 10% नामांकित बच्चे लिखित रूप से अगर अनुरोध करते हैं कि जो प्रबंधन समिति बनी है उसको भंग कर दिया जाए तो समिति विघटित हो सकती है। दूसरा चीज़ है कि वित्तीय अनियमितता सिद्ध होने पर यदि प्रबंधन समिति के किसी सदस्य, अध्यक्ष या किसी पर भी किसी प्रकार का वित्तीय अनियमितता का केस अगर दायर होता है तो प्रबंधन समिति स्वतः ही विघटित हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि समिति का लगातार 4 बैठक में, कोई भी समिति जो है अगर लगातार 4 बैठक अगर उसका नहीं होता है तो समिति विघटित हो जाएगी। तो ये पूरी समिति के विघटन का शर्त था, और अभी जो उससे पहले मैं बताया वो सदस्यों के निष्कासन से संबंधित बातें थी। तो अब मैं चाहूँगा कि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। ये योग्यता था सदस्य बनने और सदस्यता जाने की। एक चीज़ जो है कितने मेंबर होंगे उसके बारे में बता दें कि 19 मेंबर होंगे टोटल। एसएमसी के कुल 19 मेंबर होंगे। और 19 की बात सुन के किसी को आश्चर्य हो रहा होगा, चुनाव यहाँ 12 का ही होगा। 12 गार्जियन चुने जाएंगे और ये 12 गार्जियन में एक एससी का मतलब हरिजन वर्ग, एक एसटी अगर है तो उनका एक मेंबर होगा। महिला कम से कम एक जरूर होना चाहिए, अधिकतम 6 हो सकता है। एक अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक में जैसे 6 अल्पसंख्यक है हमारे देश में, लेकिन हमारे इलाके में मात्र एक अल्पसंख्यक है मुस्लिम, तो उससे एक सदस्य का होना आवश्यक है। फिर दिव्यांग बच्चा, कोई बच्चा विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसका एक गार्जियन हो सकता है। ये 12 मेंबर का चुनाव होगा। 4 सदस्य रहेंगे, एक प्रधानाध्यापक रहेंगे और 3 शिक्षक रहेंगे, एक स्थानीय प्राधिकार। उच्च विद्यालय +2 चुनाव संचालन समिति और मंचासीन हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक बड़े भाई श्री प्रकाश कुमार वर्मा जी और धुरगड़गी पंचायत के हम लोगों के राजनीति के दृष्टिकोण से आगे ले जाने के अभिभावक तुल्य बड़े भाई श्री झरी महतो जी, मंचासीन उपस्थित तारा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और जमुआ विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि बड़े भाई श्री लक्ष्मण महतो जी, हम लोगों के झारखंड धाम मंडल और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मंडल अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि कोडरमा लोकसभा के बड़े भाई श्री गंगाधर प्रसाद वर्मा जी, है न, हमारे मित्र में उपस्थित हमारे छोटे भाई लोकप्रिय मुखिया चुंगलो श्री विकास कुमार जी, लोकप्रिय मुखिया प्रतिनिधि साहब विधायक प्रतिनिधि जमुआ श्री लक्ष्मण महतो जी, लोकप्रिय
झारखंड धाम मंडल के भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री गंगाधर प्रसाद जी, नीतलाल प्रसाद वर्मा जी और पवन कुमार राय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस विद्यालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण बंधुओं, माताओं, बहनें एवं हमारे इस प्रबंधन समिति के नए अध्यक्ष जो बने हैं और उपाध्यक्ष बनी है तोहफा खातून, और इस विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारीगण, विद्यालय में उपस्थित हमारे सभी बच्चियां और बच्चे। आज प्रबंधन समिति की चुनाव की सूचना उन्होंने 2 दिन के पूर्व मुझे दिया था। यहाँ के प्रधानाध्यापक जी लेट से थोड़ा पहुँचे, लेकिन हम लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुँच गए हैं। मैं भी इसी विद्यालय से मैं शिक्षा ग्रहण किया हूँ। मैं 1979 में मैं इस विद्यालय से मैं 11वीं क्लास में उत्तीर्ण हुआ और फिर आगे की पढ़ाई मैंने किया। आप सभी बच्चों से, विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मन से पढ़ेंगे और इस विद्यालय का नाम को रोशन करने का काम करेंगे। इस विद्यालय से कई बच्चे ऐसा पढ़ के निकले जो IIT किए। बहुत आपका आज पटना में एक IG रैंक पे हैं, इसी विद्यालय का प्रोडक्ट है। और धोड़ी के रविंद्र कुमार राय जी इसी विद्यालय के पढ़े लिखे हैं। वो भेल में ED से रिटायर किए हैं विगत साल। तो लोग अपना मन से जो पढ़ेंगे निश्चित बतौर उस मुकाम को निश्चित बतौर पाएंगे। आपने एक फिल्म देखा होगा, शायद आप लोग देखे कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। विद्या, फिल्म का नाम है विद्या, देखी है ना? कौन है हीरोइन उसमें? अमरपाली दुबे है। क्या हुआ था अमरपाली दुबे का? शादी टूट गया था। कहाँ तिलक नहीं दिया उसके पिताजी, तो उसका रिश्ता टूट गया था। लेकिन उसका रिश्ता फिर कैसे लोग देखा, वो UPSC तैयारी करने गई और वो जा करके बन गई कलेक्टर। और उसका देख रहे हैं कि आज वो कलेक्टर जब बन गई तो उसके आगे पीछे शादी करने वाले लोग घूमने लगे। तो उस तरह की शिक्षा को पाओ और उस तरह से तुम अपना अथी करो, जो क्षेत्र का नाम को रोशन करो और अपना है सो इस विद्यालय परिवार का, अपने माँ बाप का, अड़ोस पड़ोस का नाम को रोशन करो। यही हमारी अपेक्षा आप सबों से रहेगी। जहाँ तक हेडमास्टर साहब बोल गए कि इस विद्यालय को भवन की कमी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। विद्यालय में जितना जो आपका भवन होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, भवन नहीं है। तो इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपया शायद सरकार अभी दी है, वो अब कब तक आएगा नहीं कर सकते हैं। हो गया है तो उसका है सो ये विद्यालय का जितना ज़मीन है, जितना ज़मीन विद्यालय के नाम से है, वो सारा का कैंपस होगा, विद्यालय भवन बनेगा। साइंस रूम में जो लेबोरेटरी का रूम बनेगा अलग से, ये सारा चीज़ का कमरा तैयार होगा और सारे लोग हैं सो सुव्यवस्थित होंगे और सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाई होगी, शिक्षा लोग ग्रहण करेंगे। और हम तो यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे से ज़्यादा बच्चियाँ हैं। बहुत खुशी की बात है। आज के हम जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो हम लोग कम से कम उस समय भी हम लोग करीब 700-800 बच्चे होंगे विद्यालय में, लेकिन बच्चियाँ उस समय 2-4 आया करती थी। और आए देख रहे हैं 79 में मैं पास किया हूँ। 79 में पास करने का मतलब है कि आज हो गया हम लोग का 45 साल हो गया। 45 साल के बाद आज बच्चियाँ अधिक है, बच्चे कम हैं। हमारे समय में बच्चियाँ एक आध रहा करती थी और टोटल हम लोग बच्चे पढ़ते थे। तो बड़ी खुशी की बात है, बच्चियाँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और देश का नाम रोशन भी करेगी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने अभी आपका है सो स्वच्छता अभियान चलाया है। विद्यालय को साफ स्वच्छ, विद्यालय भवन को सारा स्वच्छ बना कर रहे।
यदि स्वच्छ रहेगा विद्यालय तो निश्चित बतौर स्वच्छता की ओर आप सभी लोग ध्यान देंगे। अपना घर द्वार को भी साफ करेगी, जहाँ रहेगी अभी कर रही होगी। स्वच्छता पर जरूर ध्यान देना। भारत सरकार का ये अभियान है और वो हम सबों के लिए है। भारत सरकार ने अभियान चला दिया, इसमें है सभी साफ सफाई हो, सभी बच्चे हो साफ सफाई के साथ रहे। हम लोग उस ज़माने में पढ़ते थे, आज तो बच्चे और बच्चियों के पास 2-4 सीट जरूर कपड़ा रहता होगा, लेकिन हम लोग जिस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय हमारे पास 1 सीट रहा करता था। यहाँ से मैं जाता था 4 बजे के बाद, 4 बजे छुट्टी होती थी, घर जाते थे, उसके बाद उसी कपड़े को मैं साफ करके टांग देता था। सुबह 9 बजे तक सूखता था और 9 बजे फिर खा करके वहाँ से मैं आता था। अभी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज तुम लोग जैसा आज हमारे घर में बच्चे हैं, सब है, सबके घर में बच्चे हैं, 2-4 सीट 5 सीट कपड़ा निश्चित बतौर है। लेकिन उस समय हम लोग 1 सीट कपड़ा में अपना मैट्रिकुलेशन किए हैं, 1 सीट कपड़ा में हम लोग पास किए हैं मैट्रिक। उतना क्राइसिस था उस समय, उतना गरीबी थी। और आज तो ऐसा नहीं है, आज है ऐसा गरीबी नहीं है। तुम लोग आगे बढ़ोगे, निश्चित तौर से मन लगा के पढ़ो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने के वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय, चुंगलो पंचायत, तारा पंचायत एवं दुर्गटकी पंचायत के मुखिया अथवा मुखिया प्रतिनिधि, समाज सेवी गंगाधर वर्मा जी और इस पोषक क्षेत्र से आने वाले सभी अभिभावकगण, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, माताएं और हमारे विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चे, आज हम लोग इस विद्यालय प्रांगण में नए प्रबंधन समिति चुनाव के लिए एकत्रित हुए थे, जो सुसंपन्न हो चुका है, जिसमें नए अध्यक्ष भी चयनित हो गए हैं और उपाध्यक्ष भी, जो बहुत ही खुशी की बात है कि बिना झंझट के यहाँ चुनाव संपन्न हो गया। होता यूँ है कि हम लोग अपने तरफ से पूरे विद्यालय परिवार की ओर से ये प्रयास रहता है कि हमारे विद्यालय में जितने भी पोषक क्षेत्र के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके माता पिता अभिभावक विद्यालय आवें। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि यहाँ के अभिभावकों या माता पिताओं को ये सब चिंता नहीं कि हमारे बच्चे जिस विद्यालय में अध्ययनरत हैं वहाँ कि जाएं, कभी जाएं। ये इतना सोचने का इन लोग वक्त नहीं है। आज बहुत अच्छे से चुनाव हो गया, लेकिन बैठक में फिर जब होने लगेगी 3 महीना आम बैठक होगी या मंथली बैठक होगी, तो उसमें हम लोगों को जो स्कूल में किसी पर्पस से आते हैं गार्जियन, जो कि मेंबर से कोई लेना देना उनका नहीं है, वैसे लोगों के साथ हमें मीटिंग कर लेनी पड़ती है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। तो अगर आप अध्यक्ष अपना जो ग्रुप बने हैं, नया मेंबर बने हैं, अपना कमेटी बना उनका 12 मेंबर का, उनसे विद्यालय परिवार की ओर से मतलब विनम्र निवेदन होगा कि कम से कम हर एक माह के बैठक में आवें, प्रत्येक 3 माह के बैठक में आवें। आपके द्वारा जो भी सुझाव आएगा विद्यालय में उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। कुछ कमी रहेगा वो आप बताएंगे हमें कुछ दिक्कत हो रही है आपको बताएंगे। पिछले बीएससी की बात करें, एसएमसी की बात करें, तो जैसे कहते हैं ना, महाभारत में जब महाभारत समाप्त हो गया तो पूरे महाभारत को जो 18 दिन चला, वो 18 में भी संख्या का भी महत्व है, उस बात की बात करेंगे हम लोग बाद में। तो उस पूरे महाभारत को एक आदमी ने देखा जिसका नाम था बर्बरीक। तो उससे पूछा गया था अंत में कि महाभारत में लड़ा किसने, लड़ाई किया कौन, कौन किसको मारा। तो हंसते हुए बर्बरीक ने कहा कि इस महाभारत की लड़ाई में तो एक ही आदमी लड़ा है और वो स्वयं थे भगवान कृष्ण। तो यहाँ पिछला भी एसएमसी का जो चुनाव हुआ उसमें अगर उसमें बढ़ चढ़ कर कोई भाग लिया तो सिर्फ एक ही व्यक्ति लिया, जो अध्यक्ष महोदय। तो वैसा
मतलब मेंबर नहीं बने कि हम लोग को खोज खोज के बुलाना पड़े। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, या पुराने एसएमसी और नए एसएमसी को एक कविता के माध्यम से हम कहना चाहें तो 4 लाइन पढ़ना चाहेंगे कि लिख लिख गाड़ी चले, लिख लिख गाड़ी चले, लिख ही चले कपूर, लिख छड़ी 3 चले, शायर सिंह सपूत। तो कम से कम इसको नया चीज़ करने की कोशिश करें। आपस में अपना महिमा मंडन कर लेने से कुछ नया होगा। हम किसी को बोलने हैं तो इसका कुछ मीनिंग होगा, या तो हम ऐसा है कि बाद में बोलेंगे, यहाँ बैठे नहीं बोलेंगे तो हमको बोलने में कोई परहेज भी नहीं है। इसलिए हमसे बुलवाएंगे तो हम कहीं भी बोल सकते हैं वो चीज़। तो जब कहना है, कहने मतलब एक्टिव रहना है, उसको देखना है, पूरा ट्रांसपेरेंसी देखना है, विद्यालय में हो क्या रहा है, नहीं हो रहा है, सब देखना है। ये नहीं कि हम आज बन गए तो मेरा सिग्नेचरी बन गया फलना से तो हम लोग दोनों जो कहेंगे चाहेंगे वो मनमानी करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है। जवाहरलाल नेहरू भी बोले हैं कि जो बहुत बड़ाई करता है, अपना गुणों का बखान करता है, वास्तव में वो गुणी कम होता है। तो वैसा हमें गुणगान वाला आदमी नहीं चाहिए, इसमें काम करने वाला आदमी हम लोगों को चाहिए। तो ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, उतना हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, समय भी कम मिला है, इसलिए अपने वाणी के साथ हम यह अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। विद्यालय प्रबंधन समिति के चुनाव में सभापति के रूप में विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रकाश सर जी, स्थानीय मुखिया विधायक प्रतिनिधि बड़े भाई लक्ष्मण महतो जी, चुंगलू पंचायत के मुखिया मेरे साथी पार्टी में महामंत्री विकास कुमार मंडल जी, दुर्गड़गी पंचायत के मुखिया पिता तुल्य राजनीतिक गुरु श्री झरी महतो जी, अगली पंक्ति में बैठे पवन कुमार राय जी, अभिभावक केतवारी साहु जी, रघुनाथ सर, और आज के इस चुनाव कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों एवं बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी पूर्व वक्ताओं ने, वक्ता क्या कहिए, राजनीतिक मंच नहीं है, विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव है। जैसा कि अभी सर बोल रहे थे, प्रकाश सर ने कहा 2-3 चीज़ बच्चों को गाइड कर रहे थे, रेगुलर, शिष्ट होना, आज्ञाकारी होना, अनुपालन करना इत्यादि। ये इसीलिए कहा जा रहा था कि आप सभी बच्चों जो कल के भविष्य हैं, उसी में IPS, IAS, डॉक्टर, लॉयर, नेता सभी लोग बैठे हुए हैं। इनका इशारा था कि आप अनुशासित होकर बढ़िया शिक्षा करेंगे तो इस पंक्ति में बैठेंगे कल। मानना है बच्चे थोड़ा सा शांत रहेंगे। साथियों, मैं भी इसी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ और अभी मुखिया जी ने कहा कि जो विद्यालय का यहाँ ज़मीन है हम उसको चारदीवारी कराने का प्रयास करेंगे। जब जब हम इस रास्ते में पार होते हैं तब हम लोगों का नज़र विद्यालय की तरफ होता है कि हमारा विद्यालय वर्षों से उसी अवस्था में है जब हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे तब। आज सर लोगों के प्रयास से, हम लोगों के प्रयास से, माननीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के प्रयास से, विधायक जी के प्रयास से कुछ कमरे बन रहे हैं। और जैसा कि अभी बताया गया कि चारदीवारी होना है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके विद्यालय का चारदीवारी हो जाए। जो आज सर को छोटा लग रहा है वो जब चारदीवारी हो जाएगा तो बड़ा लगने लगेगा। साथियों और प्यारे बच्चों, ये राजनीतिक मंच नहीं है। मेरा बार बार इशारा इसीलिए है कि वक्ता बहुत हैं। अभी हम लोगों के बीच जो आज हम लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किए, चयनित हुए, मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, माननीय रविंद्र कुमार वर्मा जी को और कौन खातून, तोहफा खातून जी को भी। वो भी एकदम सोशल लेडीज है, बराबर मिलते रहती है। मैं
आप लोगों से, जो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य लोग हैं, अध्यक्ष लोग हैं, उपाध्यक्ष लोग हैं, मेरा कहना है कि बड़े अच्छे सर हैं। आप लोग मिलजुल कर पार्टिसिपेट करिए कि हमारी क्या समस्या है, हम उस समस्या का निदान एक दूसरे से मिलकर कैसे कर सकते हैं। विद्यालय में जो कोष आता है विकास शुल्क के लिए, उस पर चर्चा करिए। जो घट बढ़ जाएगा, मुखिया जी हैं, विधायक है, सांसद है और प्रबंधन समिति है, सारे लोग मिलकर स्कूल के विकास के तरफ ध्यान दीजिए। और आज ये +2 हो गया है, भविष्य में और कुछ होने का संभावना है जब हम सारे लोग एक्टिव होकर काम करेंगे। और मेरा ये क्या बोलते हैं, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम में आए सभी लोगों को मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरी बच्ची एवं बच्चे भविष्य के कर्णधार बच्चे बच्चियाँ, शिक्षा में जितना ही मन लगाओगे उतना ही वह ज़्यादा कारगर होगा। शिक्षक यहाँ तो समय देंगे बहुत पढ़ाने का, लेकिन तुम लोग पढ़वे नहीं करेंगे मन लगा करके, बच्चे मन लगाएंगे नहीं तो वह कार्य जो होगा वह व्यर्थ होगा। इसलिए बच्चे बच्चियों को मैं बराबर समय पर विद्यालय आना, समय से जाना, शिक्षकों को भी मैं कहूँगा कि समय पर ध्यान दें, बच्चों पर ध्यान दें। आप लोगों की बहुत सराहनीय होगा। यह विद्यालय पूर्व में बहुत गरीबी रेखा में था। मैं इसी विद्यालय में पढ़ा और शिक्षक का काम 39 साल किया। उस समय इतना विद्यालय में न बाउंड्री न बिल्डिंग बना हुआ था, केवल 4 कोठरी थी, उसी में पढ़ाई होते हुए हम लोग इसमें पढ़े और निकले। आप अपना पेड़ भी बता दीजिएगा कौन लगाए हैं ऐसे। हाँ, मैं ये पेड़ लगाया हुआ है हम ही लोगों के बैच का। हम पेड़ लगाए हुए हैं, वो पश्चिम वाला पेड़ जो है वो मेरा लगाया हुआ है। मैं शिक्षा में मैं बहुत तहे दिल से काम किया। जहाँ भी काम किया मैं मन लगा के काम किया और निष्पक्ष भाव से काम किया। इस विद्यालय का आज प्रबंधन समिति है जो चुनाव हुआ, वो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो हुए, उन लोगों को भी मैं कहूँगा कि केवल पगड़ी ले लेने से नहीं होगा। उसके क्या काम चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या दायित्व है आपका, वह निभाना आपका परम कर्तव्य है। अगर काम अच्छा से कीजिएगा, नाम अच्छा होगा, काम बुरा कीजिएगा तो बुरा होगा। इसलिए यह विद्यालय की तरक्की जो कह रहे हैं कि बाउंड्री इस विद्यालय की ज़मीन को निकाला जाए और बाउंड्री किया जाए, इसमें मैं बहुत सहमत हूँ और बहुत खुशी होती है कि यह बाउंड्री हो जाएगा तो लगेगा कि विद्यालय का ज़मीन और इसका स्थिति सुधार होगी। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो जैसा कि परंपरा होता है कि सभापति का भाषण ही अंतिम भाषण होता है, तो ये कार्यक्रम औपचारिक रूप से समाप्त हो चुका है। लेकिन जो सदस्य